हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ और रिटायरमेंट दोनों ही चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है, क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स में एक पार्टनर लीव कर रहा होता है फ्रॉम द फर्म। बस इतना फर्क है, रिटायरमेंट के केस में वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है और डेथ के केस में डेथ कभी भी हो सकती है। ठीक है, अल्टीमेटली एक या दो पार्टनर्स जो भी हैं वो लीव कर रहे होते हैं टू द फर्म। अब डेथ के केस में भी जैसे हम कहते हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, सी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सी का जो शेयर होगा वो ए और बी टेक ओवर करेंगे, इधर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर जिस रेशो में उन्होंने डिसाइड किया होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनकी निकलेगी गेनिंग रेशो। ठीक है, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, न्यू रेशो निकालते हुए वही जितना इनका ओल्ड शेयर है प्लस जितना उन्होंने सी का शेयर टेक ओवर किया है उससे उनकी न्यू रेशो निकलेगी। सेम जैसे हमने रिटायरमेंट के केस में किया था, सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे टू कैलकुलेट द न्यू रेशो एज वेल एज द गेनिंग रेशो। ठीक है जी। देन आ जाती है बात एग्जिस्टिंग गुडविल की। सेम जैसे रिटायरमेंट में किया था, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल करके हम उसे राइट ऑफ करते हैं। ये होता है इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, सिमिलरली जनरल रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज हो, इनको भी हम राइट ऑफ करते हैं जो कि बैलेंस शीट में शो कर रहे होते हैं। इनको कैसे करते हैं? जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज को हम डेबिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं, सेम इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल मतलब न्यू गुडविल जो भी आएगी वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है जी। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं सेम जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, देन आपकी एडमिशन होगी, रिटायरमेंट होगी। डेथ के केस में भी सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम उसी तरीके से ही बनेगा और वही उनका प्रॉफिट या लॉसेस रिवैल्यूएशन के जितने भी होंगे ओल्ड पार्टनर मतलब ए बी सी तीनों पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, अब है कि डिसीज पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा। तो वो देंगे हम उसका कैपिटल में जितना बैलेंस आएगा, गुडविल का उसका जितना शेयर बनेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज या एग्जिस्टिंग गुडविल में जितना उसका शेयर रहेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉसेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट और सैलरी या कमीशन जितनी भी उसे देने वाली होगी वो सारा। और या अगर उसने ड्राइंग्स किए हैं तो उसके अकाउंट में से हम लेस भी करेंगे, आईओडी को भी लेस करेंगे। तो ये सब कुछ करने के बाद जितना भी बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, डेथ के केस में अब किसको पैसे दिए जाएंगे? एग्जीक्यूटर को दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक नई टर्म आई है दैट इज पी एंड एल सस्पेंस। पी एंड एल सस्पेंस किस चीज के लिए है? वो इसलिए है क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करते हैं टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, अब डेथ के केस में ये तो सर्टेन नहीं है कि पूरे साल में, ये तो कोई जरूरी नहीं है 1 अप्रैल से जैसे 31 मार्च तक हमारा साल चलता है, डेथ या तो 1 अप्रैल को ही या 31 मार्च को, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। डेथ तो किसी भी टाइम हो सकती है। तो सपोजिंग इन बिटवीन ईयर डेथ हो जाती है तो शुरू से लेके उस टाइम तक का जितना भी प्रॉफिट होता है उसका शेयर भी मिलेगा टू द डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, उस शेयर को हम ट्रांसफर करते हैं इन द पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो जब हम उसका शेयर निकालते हैं तो पी एंड एल सस्पेंस में जो तब तक का प्रॉफिट होता है वो वाले प्रॉफिट का शेयर भी उसे दिया जाता है। ठीक है, और ये सारा कैलकुलेट करके जितना भी बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर को ये अमाउंट दो तरीके से दे सकते हैं, या तो लमसम दे दो, इकट्ठा सारी पेमेंट कर दो, या इंस्टॉलमेंट्स में कर दो। ठीक है, अगर लमसम करते हैं तो एनजी क्या डालेंगे? हम डालेंगे डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू बैंक करके हम उसे खत्म कर देंगे। ठीक है जी, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को हम डेबिट करके टू बैंक करके इसे खत्म कर देंगे अगर हम लमसम पेमेंट कर रहे हैं। और अगर इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे 6% का इंटरेस्ट, अगर उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट की अमाउंट को डिसाइड नहीं किया है तो
6% का इंटरेस्ट पेएबल होगा। बट अगर उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लिया तो उसी रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट की अमाउंट ड्यू होगी तब हम एंट्री क्या डालेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, जब ड्यू होगी तब हमारी ये एंट्री डलेगी, और जब हम इंटरेस्ट की अमाउंट पे करेंगे तब हमारी एंट्री क्या आएगी, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू बैंक करके हम इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। क्लियर है ये सारा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट्स निकालना सीखेंगे कि टिल द डेट ऑफ हिज डेथ हम प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं। ये दो बेसिस पे निकलते हैं, टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस। ये सारा डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।